नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे खबर 1 मिनट। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे हम खबर 1 मिनट में। पूर्णिया जिले के मझुआ में महादलित की हत्या का मामला अभी सुलझा ही नहीं कि किशनगंज जिले के बहादुरपुर प्रखंड के देशिया टोली में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई है। एसडीपीओ जावेद अनवर ने परिजनों से इसकी जानकारी ली और उसके आधार पर करीब 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। हिरजवाल को और मुखिया जी का बेटा को राजा को देख लिया, गाली दे दिया तो उलट करके हमको देखा, वो लोग भाग गया। दूसरा दिन आज आकर के मेरे बेटा को मार दिया, वो लोग मेरे बेटा को मार दिया। बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाएं? भागलपुर के सुल्तानगंज घाट रोड में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। महिला का आरोप है कि सास, ससुर और देवर उसे ससुराल में नहीं रहने दे रहे। पीड़ित जूली मुंगेर जिले के तारापुर के धोनी गांव की रहने वाली है। उसकी शादी भागलपुर के घाट रोड निवासी प्रविंद्र चौधरी से साल 2010 में हुई थी। शादी के 2 महीने बाद ही उसे ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। पति उसे दिल्ली ले गया, वहाँ उससे मारपीट करने लगा और उसके बाद उसे मायके में छोड़ दिया। ये विवाद मुंगेर के फैमिली कोर्ट में भी चल रहा है। वहीं महिला को स्थानीय लोगों ने 1 महीने में हल निकाल देने का भरोसा दिया है। उसके बाद महिला अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। अब फोन तक नहीं उठाता है। बताइए हम तीनों बच्चे को लेकर कहाँ जाएं? अभी नहीं किया, सब नहीं किया। आपसे बात पहले फोन करते थे सर, कोई नहीं उठाता था मेरा फोन। नालंदा जिले के सोहसराय के बंधु बाजार मोहल्ले में गृह प्रवेश से पहले ही दुल्हन की मौत हो गई। आरती की शादी सोहसराय के बंधु बाजार निवासी विकास से हुई थी। विदाई के बाद जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंची तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। उसका कोरोना जांच भी हुआ, रिपोर्ट निगेटिव भी आई, लेकिन उसकी मौत हो गई। पेट में दर्द था, उल्टी हो रहा था। अच्छा, शादी कब हुआ था? शादी आज सुबह हुआ। अभी तो आए हैं लेके। कहाँ शादी हुआ था? सोच रहा है बंधु बाजार। पेट में दर्द हुआ अचानक? हाँ, पेट में दर्द हुआ था और उल्टी हो रहा था। अभी तो दुआरिये लगे, उसके बाद लगता दर्दी टाइप का लगा। उसके बाद शादी नहीं हुआ है? शादी हो गया सर। शादी हो गया था? हाँ। कहाँ शादी हुआ है? यही सोच रहा है बंधु बाजार, नवादा की लड़की, मेरी बहन है। कोरोना को मात देने के लिए बिहार सरकार पूरी मुस्तैद नजर आ रही है। वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ अब सरकार की कोशिश है कि गांव-गांव तक वैक्सीनेशन हो सके, ताकि हम जल्द से जल्द कोरोना से जंग जीत सके। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने वैक्सीन वैन की शुरुआत की है, जिससे निश्चित रूप से इस अदृश्य बीमारी से लड़ना आसान होगा। गांव-गांव ये जाएगा, पंचायत स्तर पे जाएगा और जाकर के लोगों को जो है वो टीकाकरण करेगा। लोगों को घर में ही टीकाकरण किया जाएगा और इसको लेकर के जो तैयारी है वो मुकम्मल है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है कि कोविड संबंधी पूछताछ के लिए जो है कौन से नंबर डायल करना है। तो ये नंबर जो है 1070 है, 104 है। तो इस नंबर पे जो है आप डायल करके जानकारी ले सकते हैं कि कोविड का टीका जो है वो कब लेना है, कहाँ पड़ेगा, कैसे होगा, सेकेंड डोज का उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। कोरोना की वैक्सीनेशन की दूसरी डोज कब लें। बोकारो में चास प्रखंड के कुर्रा गांव की लगभग 1/4 आबादी सर्दी खांसी के चपेट में है। शहर के अधिकांश डॉक्टर कोविड-19 के खतरे को देखते हुए ओपीडी सेवा बंद कर चुके हैं। ऐसे में लोगों को डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं।
लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के सहारे रहना पड़ता है। अब तक कई बीमारियों की वजह से गांव में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कुर्रा गांव डिजिटल घोषित है, लेकिन यहां के लोगों को ई सेवा की कोई जानकारी नहीं है। वहीं गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं आते हैं। सरकार और प्रशासन की लापरवाही से लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। यहाँ ना कभी डॉक्टर आता है ना कुछ, कभी बैठता है तो स्वास्थ्य केंद्र का अंदर बकरी चढ़ता है। और क्या बोले यहाँ का सरकार का व्यवस्था, सरकार तो हाई फाई बोलता है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं धरा करता। ये जो डीजी गाँव किया है ना, डीजी खाली पोस्टर में, तो अब जो उड़ गया है डीजी का। किसी जरूरतमंद को पीली धोती का तोहफा दिया जा रहा है, तो किसी को कपड़े से भरा झोला थमाया जा रहा है, तो मलेरिया और टाइफाइड से प्रभावित इलाके में रहने वाले गरीबों को मच्छरदानी की सौगात दी जा रही है। बाराजोर गांव के रामदास पासवान के परिवार में जब बुजुर्ग महिला की मौत हुई, तो कोरोना काल में परिजनों की मृत्यु भोज डालकर गरीबों और जरूरतमंदों की झोली खुशियों से भरने का फैसला लिया गया। इसके बाद गांव के तमाम गरीबों और असहायों को बुलाया गया और उन्हें कपड़े और मास्क से लेकर मच्छरदानी तक की सौगात दी गई। इस परिवार ने इस मौके को गरीबों के बीच खुशियां बांटने वाले मौके में बदल दिया। तो घर का कार्यक्रम था, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पे हम लोग मच्छरदानी, मास्क और कुछ सामग्री हम लोग वितरण करें। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी करने में जुटा है। ये लहर 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अधिक खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में जिले में बच्चों के लिए बने वार्ड को दुरुस्त कर कोविड के लायक बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में एक ही बाल रोग विशेषज्ञ है। ऐसे में दूसरे डॉक्टरों को भी पेडियाट्रिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि रोगियों की संख्या बढ़ने पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। तक जो हमारी व्यवस्था थी वो एडल्ट्स के लिए थी, बच्चों के लिए व्यवस्था बहुत कम थी, लेकिन हम लोगों ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया है। हम लोग एक वार्ड बना रहे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड, और एक पीडियाट्रिशियन जो हमारे हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। उनके द्वारा हम लोग जो लिस्ट चाहिए दवा का वुड बी केसेज के लिए, वो हम लोग दवा खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। बेड लगभग हमारा आ ही गया है। गोपालगंज कलेक्ट्रेट के गेट पर बिहार पुलिस के जवान रामानंद यादव अपने सीने में बेटे की मौत के दर्द को लेकर बिना छुट्टी लिए ड्यूटी कर रहे हैं। विदेश में बेटे की मौत हो गई, प्रशासन ने मुआवजे का भरोसा दिया, लेकिन आज तक इंतजार ही है। जाके अपने लड़के का शव लाए, उनका दाह संस्कार किए जी, लेकिन उनका काम कर दिया कि 25/4 को। आज तक श्रीमान कुछ हमको लाभों को नहीं मिला। मेरे 2 पोता 2 पोती जो पढ़ रहे हैं इंटर में, 2 8वां में, 1 6वां में। हम इस समय क्या करें, उनको पालन पोषण कैसे होगा? मुझे कुछ भी लाभों को नहीं मिला आज तक। तो आप बेटे का दाह संस्कार करने के बाद तुरंत ड्यूटी पर आ गए? जी हाँ। और अभी तक मुआवजा नहीं मिला बेटे को? कुछ आज तक नहीं मिला है। अब कहाँ दिया आवेदन? जी आवेदन कहाँ दिए आप? हम सामान्य शाखा में दिए। गिरिडीह में कोयला चोरी का खेल जोरों पर है। हालांकि पुलिस इनके मंसूबे पर पानी फेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसी बीच पुलिस ने नरेंद्रपुर, सतीघाट सहित कई इलाकों में छापेमारी की। एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में 3 बाइक के साथ 15 क्विंटल कोयला जब्त किया गया। सीसीएल गिरिडीह कोयलरी इलाके से कोयला की चोरी और तस्करी की जानकारी मिलने के बाद विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को देखकर कोयला चोर फरार हो गया। पुलिस का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। सूचना मिली थी कि कोयले का अवैध उत्खनन कर तस्करी की जा रही है, तो सूचना के आलोक में पुलिस टीम और सीसीएल मैनेजमेंट द्वारा छापेमारी की गई। तो जो अवैध खानका बनाकर जो चोरी की जा रही थी, तो वो तो बिल्कुल बंद है ओपन कास्ट में, लेकिन जहाँ तहाँ से कोयला घुस करके वे चोरी कर लेते हैं माइंस एरिया में, तो उसे भी हम लोग रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।
जामताड़ा में पेयजल की समस्या आम है। लोगों की परेशानी को देखते हुए विधायक इरफान अंसारी अपने क्षेत्र में 265 चापाकल लगवा रहे हैं। चापाकल लगाने की शुरुआत मेचिया गांव से की गई है। चापाकल लगने के बाद ग्रामीणों को पेयजल की परेशानी नहीं होगी। फिलहाल पेयजल को लेकर कई गाँवों के लोग परेशान हैं। पानी को लेकर ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ता है। आज जामताड़ा से मैंने शुरुआत कर दिया है और लगभग 265 चापाकल हमारे एरिया का है। मैं ये चापाकल अपने तमाम लोगों को दे रहा हूँ जिनके यहाँ चापाकल नहीं है, जो लोग गंदे पानी पीने में विवश थे, नदी का पानी पीने में विवश थे, वैसे लोगों को देखते हुए मैंने चिन्हित किया है और सभी जो नीडी लोग हैं उनको मैं चापाकल दे रहा हूँ। आप लोग अपना ना देखें, पहले जनता को देखिए और जनता को जो जरूरतमंद लोग हैं वहाँ तक चापाकल लगवाइए। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के पाथरगोड़ा की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने को मजबूर है। बुजुर्ग महिला का नाम कपूर सोरेन है। कपूर सोरेन का पहले मिट्टी का घर था, लेकिन 1 साल पहले बरसात के समय मिट्टी का घर गिर जाने के कारण अब वो अपने शौचालय में ही रहने को मजबूर है। छोटे से शौचालय में वो किसी तरह से रात में सोती है और दिन पेड़ के नीचे गुजारती है। बाहर में खाना बनाती है। अगर बारिश हो गई तो खाना भी नहीं बन पाता। कपूर सोरेन पहले मजदूरी करती थी, लेकिन अब लॉकडाउन में काम भी बंद है, जिससे उसके सामने खाने पीने की लाले पड़े हैं। वृद्ध महिला के मिट्टी के घर टूटने के बाद कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सरकार की ओर से पेंशन भी नहीं मिलता। सरकार से गुहार लगाई है। क्या करेंगे, मजबूर कुत्ता का जैसा सोना पड़ता है। नहीं सोने से होगा, गुजरना ही पड़ता है और गुजरते ही है। बिहार में मुजफ्फरपुर की लीची अब लंदन और दुबई जा सकेगी। लीची को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलने पर कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने खुशी जताई है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब बिहार के लीची की ब्रांडिंग बेहतर ढंग से हो सकेगी। फाइटो ये सैनिटरी सर्टिफिकेशन है, तो इसका अधिकार हमें प्राप्त हो गया। अब हम इस प्रकार का सर्टिफिकेशन हम अपने उत्पादनों का स्वयं कर सकते हैं और उसे हम दे सकते हैं, तो वो हमारा अपना ब्रांड होगा और हमारा उत्पादन हम सीधे दूसरे देशों में दे पाएंगे। उसका एक फायदा होगा कि हमारे किसानों को सीधे वैल्यू एडेड उनको उचित दाम मिल पाएगा। पूर्वी सिंहभूम के धोबिनी पंचायत में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए ग्रामीण आगे नहीं आ रहे हैं। जागरूकता में कमी के कारण लोगों में टीका को लेकर उत्साह नहीं है। सोमवार को सिर्फ दिन भर में 31 लोगों ने ही टीका लिया। वहीं मेढ़िया पंचायत में सिर्फ 29 लोगों ने टीका लिया है। दोनों पंचायतों में 150 लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। टीका को लेकर लोगों में कई तरह के भ्रम है, जिसके कारण वो टीका नहीं लेना चाह रहे हैं। डुमरी से कितना दूर पैदल आ रही है? पर सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। कितना जरूरी है ये वैक्सीन हमारे लिए? जरूरी है, जरूरी है। हाँ? क्या समझते हैं, मतलब इसको लेने से हम मेरा क्या होगा? कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होगा। आपके आसपास के लोग यहाँ पर आ रहे हैं लेने के लिए? तो नहीं बोल सकते, दूसरा को नहीं देख। गोपालगंज के एसपी साहब, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपके जिले में अपराधी कितने बेखौफ हैं, उसको यह तस्वीर बयां कर रही है। देखिए ये कैसे सरेआम हाथों में हथियार लेकर बिंदास अंदाज में घूम रहे हैं और गोली चला रहे हैं। जब भी, जिसको भी, जहां भी चाहा उसको वहीं पर गोली मारकर हत्या कर। कि कैसे एक बाइक पर 2 अपराधी बहुत ही इत्मीनान से आते हैं, बाइक रोकते हैं, इनमें से एक अपराधी उतरता है, दूसरा वहीं खड़ा रहता है।
अपराधी बेखौफ अंदाज से हाथ में बंदूक लहराते हुए दुकान में घुस जाता है और कुछ देर बाद फिर बंदूक लहराते आता दिखता है और दूसरा अपराधी बाइक को घुमाता है और दोनों अपराधी बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। पाकुड़ के बड़केदुआ गांव में पानी को लेकर आदिवासी परेशान हैं। गांव में जो चापाकल था वो खराब हो गया है। 15 दिन पहले ही चापाकल बना था लेकिन वो फिर से खराब हो गया। ऐसे में पेयजल संकट शुरू हो गया है। मजबूरन आदिवासी समाज के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया के साथ साथ कई बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना भी बन सकती है। गाँव में 75 घर है। लोगों का कहना है कि रात के 1 बजे तक घंटों लाइन लगकर पानी लेना पड़ता है। इसके बावजूद चापाकल का जलस्तर कम होने की वजह से हमें पानी वहां भी नहीं मिल पाता। प्यास बुझाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई लेकिन किसी ने इनकी समस्या का समाधान नहीं किया। जीवन रक्षक दवाइयों से भरा पैकेट थमाया जा रहा है तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की संजीवनी से भरे सिलेंडर की सौगात भी दी जा रही ताकि उखड़ती सांसों को बचाने में थोड़ी भी देर ना हो पाए। सिवान में जब दिनों दिन कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और अस्पताल से लेकर दवा और डॉक्टर की कमी होती जा रही है तो 7 समंदर पार बैठे सिवान की मिट्टी के लाल संतानंद मिश्र इस मुश्किल घड़ी में अपनों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सिवान में स्थानीय समाज सेवियों का ऐसा ग्रुप बनाया जो कोरोना मरीजों को डॉक्टरी सलाह से लेकर दवा और सिलेंडर पहुंचाने में दिन रात जुटे हुए हैं। और भारत सरकार और बिहार सरकार के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हम निःशुल्क कोविड मेडिसिन और निःशुल्क डॉक्टर परामर्श दे रहे हैं और इसमें मुझे बहुत लोकल सपोर्ट मिल रहा है और ये पिछले मोर देन 2 वीक से चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।